नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी, जमात चाहरुम। मज़मून माहौल का मुताला नंबर 1, मेरी ज़िम्मेदारी और हिस्सासियत। बच्चों, आज का जो हमारा उन्वान है मेरी ज़िम्मेदारी और हिस्सासियत। तो हिस्सासियत का मतलब है बच्चों एहसास, हमारे जो एहसासात है वो। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा सबक। बताइए तो भला। बच्चों देखिए, आपको ये जो तस्वीर नज़र आ रही है वो तस्वीर एक सालगिरह की है। बच्चों, ये जो बच्ची नज़र आ रही है तस्वीर में, इस बच्ची का नाम दीबा है और दीबा की आज सालगिरह थी। तो दीबा ने बच्चों अपनी सहेलियों को घर में बुलाया था और सहेलियों के आने पर दीबा ने ऊंची आवाज़ में गाना बजाना शुरू किया। तमाम ही बच्चे हंस बोल रहे थे और सालगिरह का मज़ा ले रहे थे। इतने में बच्चों पड़ोस के दादाजी दीबा के घर में आए, क्योंकि दीबा ने बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से गाना वगैरह बजाया था। दादाजी ने दीपा को गाने की आवाज़ कम करने के लिए कहा, क्योंकि दादाजी को हाई ब्लड प्रेशर था। बच्चों, दीपा के घर में होने वाली ऊंची आवाज़ की वजह से दादाजी के दिल की धड़कन बढ़ गई और उन्हें तकलीफ़ होने लगी थी। दादाजी को तकलीफ़ ना हो इसलिए दीपा ने फ़ौरन गाने की आवाज़ कम कर दी। बच्चों, ये जो बच्चा आपको नज़र आ रहा है, इस बच्चे का नाम राहिल है और ये राहिल की दादी है। बच्चों, राहिल की जो दादी अम्मा हैं वो रोज़ाना राहिल का इंतज़ार करती है कि कब राहिल स्कूल से घर आए, और जब राहिल स्कूल से घर आता है तब उसकी दादी उसे खाना देती है। स्कूल में क्या क्या हुआ इसके बारे में दादी राहिल से पूछती है। लेकिन बच्चों, राहिल को अपनी दादी अम्मा से बात करने में बेजारगी महसूस होती है। वो सोचता है कि कब खाना ख़त्म हो और वो टीवी पर कार्टून शो देखें। राहिल ठीक से अपनी दादी अम्मा से बात भी नहीं करता, जिसकी वजह से दादी अम्मा को बहुत बुरा लगता है। दादी अम्मा उदास हो जाती है। बच्चों, दादी अम्मा को उदास देखकर राहिल के अम्मी और अब्बू को भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन राहिल के अब्बू ने राहिल को इसके गलत रवैये का एहसास दिलाया। तब से राहिल ने दादी अम्मा से गुफ्तगू में टाल मटोल करना बंद कर दिया और वो दादी अम्मा से मोहब्बत से बातचीत करने लगा। यानी राहिल को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो बच्चों, अभी हमने दोनों वाक़यात देखे कि दीबा और जो राहिल की गलती थी अभी हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से दोनों को जब एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी गलती को सुधारा। यानी उन्हें ये एहसास हो गया कि वो क्या गलती कर रहे थे और उनके बर्ताव से लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही थी या क्या बुरा लग रहा था। इस बात का एहसास होने पर दीबा और राहिल ने अपनी गलती जो है वो सुधार ली। बूढ़ा शख्स और हम। बच्चों, हम तमाम के घरों या रिश्तेदारों में ज़ईफ़ इंसान होते हैं, जो बच्चों वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमसे लाड़ प्यार से पेश आते हैं, लेकिन बच्चों वो हमारी तरह भाग दौड़ नहीं कर सकते, ना ही दुकान से दवा या सामान ला सकते हैं, ना ही ऊंची जगह पे रखी हुई चीज़ें निकाल सकते हैं। और बच्चों, ज़ईफ़ी की वजह से अक्सर जो इंसान होते हैं उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो सुई में धागा भी नहीं पुरा सकते। ऐसे वक्त में अगर बच्चों हम उनकी मदद कर दें तो उन्हें बहुत ही खुशी होती है। अगर बच्चों हमारे घर में ज़ईफ़ इंसान हैं तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमें टीवी या गाना बजाते वक्त आवाज़ बहुत ही कम कर दें, क्योंकि अक्सर बुलंद आवाज़ से गाना बजाने में जो ज़ईफ़ इंसान होते हैं उन्हें बेचैनी महसूस होती है और बहुत शोर हो तो उन्हें तकलीफ़ भी
होती है। बच्चों, ऐसे वक्त में हमें आवाज़ कम कर देनी चाहिए ताकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। अक्सर औक़ात बच्चों हम देखते हैं कि हमारे दादा और जो दादी होती हैं दिन भर घर में अकेले रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों और पोते पोतियों से बात करना ही दादा दादी का जो होता है वो वाहिद मशगला होता है। और बच्चों, उन्हें इस बात की खुशी होती है कि उनके बच्चे या उनके पोता पोती भी उनकी तरफ तवज्जो दें। उनके पोता पोती या नवासा नवासी स्कूल में क्या कर रहे हैं वो ये जानने के लिए बेचैन रहते हैं और हमारे ताल्लुक़ से वो फ़क्र भी महसूस करते हैं। ऐसे वक्त में हम इनसे मोहब्बत से बात करें तो उन्हें खुशी होती है। तो बच्चों, हमें हमारे दिल में ये एहसास पैदा करना चाहिए कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं हम उनका ख़याल रखें। बताइए तो भला बच्चों, अगर हमारे घर में या हमारे पड़ोस में कोई मरीज़ हो तो हमें क्या करना चाहिए? अभी बच्चों आपके सामने कुछ बयानात आएंगे। अगर वो बयानात पढ़ने पर आपको ऐसा महसूस होता है कि वो बयानात सही है तो उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। अगर वो सही ना लगे तो हम गलत का निशान लगाएंगे। जैसे बच्चों, अगर हमारे घर में मरीज़ है तो मरीज़ को वक्त बेवक्त मिलने के लिए जाएं। तो बच्चों, क्या ये सही होगा कि अगर घर में मरीज़ है तो हम किसी भी वक्त जाएं? तो ये बयान जो है बच्चों गलत है, क्योंकि हमें वक्त बेवक्त मरीज़ को नहीं मिलने जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो उन्हें तकलीफ़ होगी। मरीज़ को वक्त पर दवा दें। बच्चों, अगर हमारे घर में मरीज़ है तो हमें उसे वक्त पर दवा देनी चाहिए। तो ये जो बयान है वो सही है। मरीज़ को खाने के लिए तली हुई चीज़ें दें। तो बच्चों, ये बयान जो है वो गलत है, क्योंकि अगर घर में मरीज़ है और हम उन्हें तली हुई चीज़ें देंगे तो उन्हें तकलीफ़ होगी। मरीज़ को गैर ज़रूरी मशवरा ना दें। तो बच्चों, ये जो है ये बयान सही है, यानी हमें मरीज़ को गैर ज़रूरी मशवरा नहीं देना चाहिए। मरीज़ को वक्त पर खाना खिलाएं। बच्चों, ये जो है सही बयान है, क्योंकि हमें मरीज़ के खाने का भी ख्याल रखना चाहिए। मरीज़ के कमरे में बुलंद आवाज़ में टीवी देखें। तो बच्चों, ये बयान गलत है, क्योंकि इससे मरीज़ को तकलीफ़ होगी। मरीज़ को डॉक्टर से पूछने के बाद ही नहलाएं। तो बच्चों, ये जो है ये बयान हमारा सही है। बेहतर महसूस करने पर बग़ैर डॉक्टर से पूछे दवा देना फ़ौरन बंद कर दें। ये बच्चों गलत बयान है। अगर मरीज़ सही भी हो जाए तो भी हमें डॉक्टर से पूछे बग़ैर दवा बंद नहीं करना चाहिए। मरीज़ की देखभाल। बच्चों, अगर हमारे घर में कोई बीमार शख्स मौजूद है और वो बीमार है तो हम सब क्या चाहते हैं कि वो जो हमारे घर में मरीज़ है या जो बीमार शख्स है, हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि वो जल्दी से अच्छा हो जाए। तो बच्चों, हमारे घर में अगर मरीज़ है और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से अच्छा हो जाए तो इसके लिए हमें डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसकी देखभाल करनी चाहिए। और मामूली अगर तकलीफ़ है तो हमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर उसे दवाखाना या तिब्बी मरकज़ ले जाना चाहिए। बच्चों, गंडे, तावीज़, झाड़ फूँक या तंत्र मंत्र वगैरह पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। मखसूस ज़रूरतमंद अफराद के तय मेरी जिम्मेदारी। बच्चों, हम में से चंद लोग पैदाइशी बीमार या किसी हादसे की वजह से जिस्मानी तौर पर माजूर हो जाते हैं। ऐसे अफराद को अवामी मकामात में आने जाने में कई रुकावटों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इन्हें मखसूस सहूलतों और मदद की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, उस वक्त हमें इनकी मदद करनी चाहिए। बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारे जो मुल्क है, हमारे मुल्क से पोलियो का ख़ात्मा पूरी तरह से हो चुका है और आलमी अदारा सेहत ने इसलिए हमारे मुल्क की तारीफ़ भी की है।
क्योंकि गुज़िश्ता कई बरसों से पोलियो खात्मा मुहिम जारी रहने से हमारे मुल्क पर पोलियो पर काबू पाया गया है। 2 बूंद ज़िंदगी के बच्चों, ये जुमला जो है वो पोलियो के ताल्लुक से कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि अक्सर लोग घर में आकर जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें इस तरह की पोलियो से बचाव की दवा भी पिलाते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों, मरीज़ की खिदमत करता हुआ ये रोबोट देखिए। दुनिया के कुछ ममालिक के चंद अस्पतालों में अब मरीज़ों की खिदमत और तीमारदारी के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बच्चों, क्या रोबोट से खिदमत लेना अच्छा है? क्योंकि अगर हमारे आसपास लोग ना हों तो हम कैसा महसूस करेंगे। इसके लिए हमारे आसपास लोगों का होना ज़्यादा ज़रूरी है। मखसूस ज़रूरतें रखने वाले अफराद के लिए की गई सहूलतें। बच्चों, आपने रास्ते पर हाथ में सफ़ेद छड़ी लेकर चलते हुए नाबीना शख्स को देखा होगा। सफ़ेद छड़ी की मदद से नाबीना शख्स अवामी मकामात पर आसानी से चल फिर सकता है। बच्चों, कुछ इमारतों में लिफ्ट के करीब मंजिल के नंबर पर ब्रेल तर्ज तहरीर में लिखे हुए नंबर भी होते हैं। इसलिए किसी भी मदद के बगैर ऐसी इमारतों में नाबीना अफराद किसी भी मंजिल पर जा सकते हैं। अक्सर बच्चों, अभी जो है वोटिंग मशीन यानी जो वोट मशीन होती है जहाँ पे जाके जो बालिग शख्स है वोट देते हैं, तो वोटिंग मशीन पर भी ब्रेल सहूलत होने की वजह से बच्चों नाबीना अफराद भी दूसरों की तरह ही खुफिया रायदही कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और कुछ इमारतों में बच्चों सीढ़ियों से लगे हुए ढलवान रास्ते आपने देखे होंगे। बच्चों, इस ढलवान रास्ते को रैंप कहते हैं और रैंप की वजह से पहियों वाली कुर्सी इस्तेमाल करने वाले अफराद को इमारत के अंदर आना मुमकिन हो जाता है। बच्चों, कुछ इमारतों में पहियों वाली कुर्सी इस्तेमाल करने वाले अफराद के लिए मखसूस किस्म के बैतुल खला की भी सहूलतें होती हैं। अब बच्चों, ये जो तमाम सहूलतें हैं वो इसलिए मुहैया की जाती है ताकि मखसूस ज़रूरत रखने वाले अफराद के रोज़मर्रा के काम आसानी से अंजाम पाएँ। लेकिन ये सहूलतें हर जगह दस्तयाब नहीं होती। अवामी मकामात पर ये सहूलतें बच्चों हो या ना हो, मखसूस ज़रूरत रखने वाले अफराद से हमको मोहब्बत और हमदर्दी के साथ पेश आना चाहिए। और बच्चों, ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर हिस्सासियत यानी एहसास का जज्बा मौजूद होगा। नाबीना अफराद के लिए ब्रेल तहरीर। तो बच्चों, ये जो ब्रेल तर्ज तहरीर है तो नाबीना अफराद यानी बच्चों ऐसे अफराद जिन्हें दिखाई नहीं देता, तो नाबीना अफराद के लिए छूकर लिखने और पढ़ने के लिए तैयार की गई तर्ज तहरीर को बच्चों ब्रेल तर्ज तहरीर कहते हैं। तो बच्चों, ये ऐसे अफराद होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, तो वो क्या करते हैं बच्चों, कागज़ पर दबाव डालकर मुकर्ररा नुक्तों को उभारा जाता है और कागज़ पर उभरे हुए इन नुक्तों को छूकर नाबीना अफराद लिखा हुआ मतन पढ़ सकते हैं। अब बच्चों, हमारी ज़बान में मिलने वाली तमाम किताबें ब्रेल तहरीर में दस्तयाब नहीं होती, तो ऐसे वक्त में हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी पसंदीदा कहानी अपने नाबीना दोस्त या सहेली को पढ़कर सुना सकते हैं। हम उनके साथ खेल सकते हैं और खेल में उनकी मदद भी कर सकते हैं। इस तरह बच्चों, हम उनके एहसासात के साथ जो है अच्छा कर सकते हैं। इशारों की ज़बान। बच्चों, बहरे और गूंगे अफराद के लिए इशारों की ज़बान होती है, यानी जो शख्स बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, तो ऐसे शख्स के लिए बच्चों ये इशारों की ज़बान होती है। इसके अलावा बच्चों, इन्हें कहने वाले के होठों की हरकत देखकर कही हुई बात समझने का तरीका भी ऐसे अफराद को सिखाया जाता है। अगर हम धीरे और वाज़े तौर पर बोलें तो इनको हमारी बात समझ में आती है।
अगर हम इनसे धीरे धीरे और वाज़े तौर पर बात करें तो हम इनसे गुफ्तगू कर सकते हैं। बच्चों, बहरे गूंगे अफराद के लिए इशारों की ज़बान में टीवी पर ख़बरें भी नश्र की जाती, यानी ऐसे अफराद के लिए टीवी पर ख़बरें भी आती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं बच्चों, ये जो खातून है, इस खातून का नाम सुधा चंद्रन है। बच्चों, ये जो खातून है ये भारतनाट्यम की माहिर रक्कासा यानी बच्चों डांसर, बहुत ही अच्छी माहिर रक्कासा है, यानी ये भारतनाट्यम बहुत ही अच्छे से करती है। एक हादसे में बच्चों ये जो सुधा चंद्रन है इनको अपना पैर गंवाना पड़ा, लेकिन इन्होंने मसनूई पैर लगाया और सख्त पाबंदी से रक्स और अदाकारी जारी रखी। ये जो बच्चों आपको नाबीना शख्स नज़र आ रहे हैं इनका नाम रविंद्र जैन है और इन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियलों में मौसीकी दी है। बच्चों, इनकी बेहतरीन मौसीकी के लिए इन्हें कई एजाज़ात यानी इनामात भी मिले हैं। बच्चों, ये जो आप शख्स देख रहे हैं इसका नाम शरद गायकवाड़ है। बच्चों, इसका एक हाथ देखिए कमज़ोर है, लेकिन इस शख्स ने तैराकी के मुकाबले में अपने मुल्क का नाम दुनिया में रोशन किया। तो बच्चों, ये तमाम ही अफराद को आपने देखा कि हर किसी को कोई ना कोई जिस्मानी कमज़ोरी है, लेकिन इन्होंने अपनी कमज़ोरी अपने ऊपर हावी नहीं होने दी, बल्कि अपनी मेहनत, अपनी कोशिशों से इन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया और दुनिया में नाम किया। तो बच्चों, अगर हम कोशिश करें, मेहनत करें तो हम हर काम को कर सकते हैं। फ़र्ज़ बस यही है बच्चों कि हमें एहसास होना चाहिए। तो हमारी हिस्सासियत यानी क्या? तो बच्चों, ख़ानदान या एतराफ़ के अफराद की मुश्किलों को समझना, इनकी मदद करना हिस्सासियत कहलाता है। और बच्चों, हिस्सासियत की वजह से हमें मदद करने की ख्वाहिश भी बढ़ती है। तो बच्चों, आज हमने देखा मेरी ज़िम्मेदारी और हिस्सासियत कि किस तरीके से हमें दूसरों के दुख सुख का एहसास होना चाहिए, दूसरों के बर्ताव से, हमारे बर्ताव से दूसरों को क्या तकलीफ़ होती है इसका हमें एहसास होना चाहिए। तभी हम एक अच्छे फ़र्द, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं।